Hello students, welcome back to my channel. In this video, we will do question number 8 of financial statements with adjustment chapter of DK Goel. In this question, we will cover SGST and CGST on rent receivable. On receivable amount, how we will have to treat CGST and SGST, and there will be further bad debts, provision for bad debts on debtors and provision for discount on debtors. तो मैं क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करूँगी, वीडियो को एंड तक देखिए. मैंने फॉर्मेट बना लिया है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट क्रेडिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2018. particulars amount to ओपनिंग स्टॉक. ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट होता है. ओपनिंग स्टॉक हमें इसमें गिवन है 50,000. साथ साथ ही डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से आइटम्स गिवन है. टू परचेजेस हमें गिवन है ₹1,75,000. इसमें से हम लेस करेंगे रिटर्न्स हमें गिवन है 2,000, तो 1,73,000. टू वेजेस, स्टॉक के नीचे ही वेजेस गिवन है. वेजेस के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसको एज इट इज़ उतार लेंगे. बाई सेल्स हमारे पास है 1,80,000. इसमें से हम लेस करेंगे रिटर्न्स हमें गिवन है 3,000. बाय क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर ही गिवन होता है मोस्टली 32,000. ये डेबिट साइड वाला टोटल ज़्यादा लग रहा है, अमाउंट देखने से ही लग रहा है, तो मैं यहाँ का टोटल कर लेते हैं. बाय क्रॉस लॉस, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस है हमारा यहाँ पर. टू ग्रॉस लॉस, अब हम इसको यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे. अब देखते हैं और क्या क्या है. टू सैलरी में एडजस्टमेंट है. सैलरी वैसे जीएसटी एग्जम्प्टेड होती है, इसमें आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट गिवन है क्वेश्चन में 1,000. इट मीन्स 8,000 हमने पे कर दिया, 1,000 अभी आउटस्टैंडिंग है. इट मीन्स हमने ये पे करना है, तो ये हमारी लायबिलिटी रहेगी. टू डिस्काउंट अलाउ करना हमारा एक लॉस है, हमारा एक एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आता है. डिस्काउंट अलाउड सेल्स पे किया जाता है. टू इंश्योरेंस हमारा है 3,200. इसके ऊपर एडजस्टमेंट्स हैं लेस प्रीपेड. एडजस्टमेंट में दिया गया है प्रीपेड इंश्योरेंस है 800, वो हम लेस कर देंगे. आफ्टर दैट वी हैव टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस. इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, रेट्स लिखना था, रेट्स एंड टैक्सेस. फिक्सचर एंड फिटिंग्स हमारी एसेट है. टू ट्रेड एक्सपेंसेस 1,500. बैड डेट्स के ऊपर हमारे पास एडजस्टमेंट है. बैड डेट्स 2,000 हमें ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में गिवन है. इसके अंदर हम फर्दर बैड डेट्स ऐड करेंगे. फर्दर बैड डेट्स हमें गिवन है 1,000. अब इसके अंदर हम न्यू प्रोविज़न ऐड करेंगे. न्यू प्रोविज़न हमें बोला गया है 5% से मेंटेन करनी है. तो स्टूडेंट्स, हम डेटर्स में से 82,000 डेटर्स हैं, उसमें से 1,000 हम फर्दर बैड डेट्स पहले माइनस करेंगे, उसके बाद
5% की प्रोविज़न बनाएंगे, जो हमारा अमाउंट आ जाएगा 4050। इसको मैं डिस्कस करूँगी, आपको एक्सप्लेन करूँगी पूरा कैलकुलेशन का। इसमें अब ओल्ड प्रोविज़न हम माइनस कर देंगे। ओल्ड प्रोविज़न हमारी है 2500। हमें यहाँ पे डिस्काउंट की प्रोविज़न भी बता रखी है, तो हम यहीं लिख लेते हैं, अलग से लिखना है लेकिन इसको, टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। जो हम 4050 अमाउंट यानी कि 82,000 में से 1000 पहले फर्दर बैड डेट्स लेस करेंगे, उसके बाद 4050 न्यू प्रोविज़न लेस करेंगे, उसके बाद उस अमाउंट के ऊपर हम प्रोविज़न बनाएंगे, डिस्काउंट के प्रोविज़न बनाएंगे। हमारा अमाउंट आ जाएगा 1539। इसका पूरा कैलकुलेशन मैं आपको भी बताऊंगी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में है टू रिपेयर एंड रिन्यूअल्स टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 4200, to postage 500, to legal fee 500। बिल रिसीवेबल हमारी एसेट है, बिल्डिंग है यानी कि डेप्रिसिएशन लगानी है हमने, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बेटे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमें बिल्डिंग दे रखा है 1,10,000, इसमें हम 6% डेप्रिसिएशन लगाएंगे, जो हमारा आ जाएगा 6,600। आई थिंक नथिंग इज़ लेफ्ट टू, यहाँ पर लिखने के लिए कुछ नहीं है। अब बाई साइड देखते हैं, कमीशन है, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड 500 बाय कमीशन है, कमीशन रिसीव्ड हमें क्वेश्चन में 4000 गिवन है। इस 4000 में हमें एडवांस में मिला हुआ है 1000, जो हम लेस करेंगे, रिसीव्ड इन एडवांस, जो लेस करके दिखाएंगे 3000। बाय रेंट रिसीव्ड भी है, बाय रेंट है 6000। इसमें हमें एडजस्टमेंट में गिवन है कि 2000 जो रेंट है वो रिसीवेबल है, यानी कि 6000 हमें मिल गया और 2000 हमें मिलेगा, ये रिसीवेबल है, तो इसको हम ऐड करेंगे। ये अब कुछ नहीं बचा है, इसको हम टोटल कर लेते हैं। देखने से ही लग रहा है कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, तो इसमें नेट लॉस आएगा। तो पहले इसका टोटल करके फिर यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। 54,689 टोटल है डेबिट साइड का, और यहाँ पर अब हमारा आ जाएगा बाय नेट लॉस 43,189। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। स्टूडेंट मैंने ये फॉर्मेट बना लिया है बैलेंस शीट का। लायबिलिटीज़, एसेट्स में देख लेते हैं क्या क्या है। कैश और बैंक बैलेंस इसमें गिवन नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक 32,000। बिल्स रिसीवेबल गिवन है 50,000, और इसके बाद डेटर्स है हमारे पास 82,000। इस 82,000 में से पहले हम लेस करेंगे फर्दर बैड डेट्स 1,000। इस 81,000 के ऊपर हमने न्यू प्रोविज़न बनाई थी 5% की, प्रोविज़न फॉर, जो हमारा आया था 4050। इसमें से हम लेस करेंगे प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट 1539। ये हमारा अमाउंट आ जाएगा डेटर्स का। इसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस
प्रीपेड इंश्योरेंस है 800। रेंट रिसीवेबल जो हमें रिसीव होगा दैट वुड बी 2000, तो रिसीवेबल है 2000 के ऊपर 9% हम CGST लगाएंगे 180, 2000 के ऊपर 9% SGST लगाएंगे 180, तो हमें रेंट जो रिसीव होगा वो 2360 होगा। इसके बाद हमारे पास है बिल्डिंग 1,10,000 है, जिसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 6,600 का। अब इसमें और कुछ नहीं है, लायबिलिटी साइड आ जाते हैं। लोन गिवन है 34,800, BP गिवन है 22,000, आउटस्टैंडिंग सैलरीज गिवन है 1,000। अब हमें CGST देखते हैं। आउटपुट CGST ज़्यादा है इनपुट CGST से। क्वेश्चन में आउटपुट CGST 15,000 है और इनपुट CGST 10,000 है, यानी कि हमारा जब आउटपुट CGST ज़्यादा होता है तो हमारी लायबिलिटी है, तो 15,000 में पहले तो हम ऐड करेंगे 180 जो अभी हमने रिसीवेबल के ऊपर कैलकुलेट किया है, उसके बाद उसमें हम लेस करेंगे इनपुट CGST, क्योंकि ये टैक्स हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है, तो ये हमारी लायबिलिटी होती है। अब 15,000 में ये हमें और रिसीव होगा, जो भी हम वो भी हमें हमारे लिए लायबिलिटी है, तो 15,000 से 180 इंक्रीज़ होने के बाद 15,180 तो हमारी लायबिलिटी थी। 10,000 हमें रिसीव हुआ था, जो हमारी हमने पे किया हुआ था, जो हमारी एसेट थी, वो हमने माइनस करने के बाद 5,180 हमारी लायबिलिटी रह जाएगी। अब ये हम निकालेंगे आउटपुट SGST 15,000 गिवन है, ऐड करेंगे जो 180 वाली है, इसके अंदर से लेस करेंगे इनपुट SGST 10,000 जो आ जाएगा 5,180। अब आ जाओ कैपिटल पे देख लेते हैं। कैपिटल हमारी है 2,90,000, इसमें हम लेस करेंगे नेट लॉस, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें लॉस हुआ है फर्म को, तो जो हम लेस करेंगे 43,189। अब इसमें लेस करेंगे ड्राइंग्स भी हमें गिवन है ट्रायल बैलेंस में 32,000 की, ये भी हम इसमें लेस करेंगे। आई थिंक अब कुछ बचा नहीं है, इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल हमारा इक्वल आएगा, तो हमारा क्वेश्चन डन है। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और ये 2,14,800 है, 811 है, और इसमें हम कमीशन जो हमें एडवांस में मिला है वो हमने नहीं लिखा है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस जो हमें 1,000 मिला था। इसके बाद जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 8 लाख। इसमें भी क्लोजिंग स्टॉक है, BR है, ये सारा हमारा हो गया, जो हमारा टोटल आ जाएगा 2,83,971। स्टूडेंट्स आपको एक बार मैं डेटर्स के ऊपर हमने किस तरह से, डेटर्स हमें 82,000 गिवन था, इसमें हमने फर्दर बैड डेट्स लेस करना है जो हमारा है 1,000। इस 1,000 के ऊपर हमने न्यू प्रोविज़न कैलकुलेट की है 5%, 4050। इस 76,950 के ऊपर हमने 2% की
प्रोविज़न बनाई है डिस्काउंट की, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट। इस तरह से हमने प्रोविज़न बनाई थी डिस्काउंट की, और ये अमाउंट हमने लिखा है, ये सारी कैलकुलेशन हमने बैलेंस शीट में एसेट में दिखा के ये अमाउंट हमारा आया है डेटर्स का।